जिसके बाप में दम है मेरे सामने आकर बात करना, तुम्हारा मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम आस्था माने। तो सच्चा इंसान जो होता है ना, वो किसी चीज से डरता नहीं है, वो मनीष कश्यप है। अगर मनीष सच्चा इंसान था तो उसके साथ पूरा भारत समर्थन में है। अगर वो सच बोल रहा है तो सच को दबाने का तुम काम कर रहे हो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। तमिलनाडु में बिहार मजदूरों का कथित वीडियो शेयर करने के बाद मनीष कश्यप, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, अब उन्होंने खुद जाकर सरेंडर कर दिया है। क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर कहती हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त आस्था मां मौजूद है। अभी तक आप बहुत ज्यादा मनीष कश्यप का समर्थन कर रही थी, खुद ही उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो क्या लगता है उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने वाकई में बिहार सरकार और तमिलनाडु में जो सरकार है उसको बदनाम करने की कोशिश करी थी? वीडियो को भी फर्जी बता दिया गया है। पहले तो आपके चैनल के सभी लोगों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए, उसने सिलेंडर कर दिया, ये उसकी महानता है ना। तो उसको ये ना समझा जाए कि वो दोषी था, वो झूठा था, इसलिए उसने अपने आप को समर्पण किया। उसने कहा कि वो तो वीडियो में भी बोल रहा था कि मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताया जाए, कहाँ आना मैं आ जाऊंगा, है ना। तो सच्चा इंसान जो होता है ना, वो किसी चीज से डरता नहीं है, वो मनीष कश्यप है। एक छोटे से परिवार से उठा हुआ वो लड़का, जिसने बहुत निडरता से सब कुछ सच दिखाया। आज तक मैंने जितनी भी उसकी वीडियो देखी, मुझे कहीं नहीं लगा कि वो मीडिया वाला झूठ का साथ दे रहा है या झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ टीआरपी पर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मनीष सच्चा इंसान था तो उसके साथ पूरा भारत समर्थन में है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, आज मनीष पर विपदा आई है, कल पर इन पे आ सकती है, मुझ पे आ सकती है। अगर हम एक दूसरे सनातन का साथ नहीं देंगे ना, तो याद रखना आपकी बारी में भी ऐसे लोग दही जमाकर मुंह में बैठ जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। आज मनीष को जरूरत है हर एक सनातनी की। आज मनीष को जरूरत है सच्चे सनातनी की, जो सेकुलर ना हो, जो झूठ ना बोलता हो, जो भाईचारे के चक्कर में ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन का साथ देता हो। ऐसे लोगों की आज मनीष कश्यप को जरूरत है। तो आप लोग पुरजोर समर्थन कीजिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित कभी नहीं हो। आप कह रही हैं पराजित नहीं हो सकता है। आरोप उन पर लगे थे, खुद ही बिहार सरकार ने कहा है कि आदतन अपराधी हैं, उन पर तो कई पहले से आरोप लगा है। कैसे गलत लोगों का साथ देना चाहिए लोगों को? वाह जी वाह, कहा कौन गलत है, कौन गलत है? ये सरकार गलत है। ये उसने सही कहा कि 8वीं 9वीं पास वाले सरकार कैसे चला सकते हैं। वो 8वीं 9वीं पास कर रहे हैं, मैं 8वीं 9वीं फेल कह रही हूं कि 8वीं 9वीं फेल वाले सरकार कैसे चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसी सरकारें नहीं रहनी चाहिए जिनको खुद का कुछ पता नहीं है, जिन्होंने खुद ज्ञान कुछ नहीं लिया और बैठ गए सोने का चम्मच लेकर। तो जो सोने के चम्मच वाले हैं ना, वो हम जैसे स्टील के चम्मच वालों को उंगली करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खतरा होता है। गलत का भी साथ देंगे। बिल्कुल गलत कौन है? कौन गलत? फेक वीडियो थी, कौन? नहीं, फेक वीडियो थी। मनीष कश्यप कभी फेक वीडियो नहीं डालता, ना मनीष कश्यप कभी फेक काम करता है। उसका समर्थन में आस्था मां नहीं, मेरे जैसी कई माएं, कई बहनें, कई बेटियां आप भी गलत का समर्थन करेंगी। कौन गलत है? मेरे बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे बताओ कहां फेक है। अब उसका एक फेक अकाउंट बनाकर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो भैया फेक अकाउंट। अब तक छुपे हुए क्यों थे? अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया है? क्यों? एक बात बताओ, अगर किसी के आरोप लगा है तो साबित करने के लिए, आगे कार्रवाई के लिए इंसान अपनी साइट सेफ साइट करेगा कि मैं गलत नहीं हूं। अपनी सफाई देने के लिए मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगे, मैं भी चाहे सिलेंडर कर जाऊं, पर कुछ दिन मैं अपने बारे में आप लोगों को बताने के लिए साइड पे रहूंगी कि मैं गलत नहीं। उसके बावजूद भी आप मुझे गलत करार कर रहे हो, मेरा पूरा भारत का बच्चा मुझे गलत करार कर रहा है, तो मैं खुद सरेंडर करूंगी वहां जाकर के। लो, मैं आ गई हूं, मुझे कर लो जो करना है। ऐसे थोड़ा होता है कि कोई सच्चाई का साथ दे रहा तो तुम उसकी बातें बना दो, तुम उसको उड़ा दो। ये कहां का असूल है? वही बात हो गई ना कि भैया मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जिसकी सरकारें हैं उसका दबाव। मनीष कश्यप क्या है मनीष कश्यप? एक अच्छा पत्रकार है, तो पत्रकारिता करनी चाहिए। नहीं, सरकार को क्यों बदनाम करेंगे? सरकार को बदनाम नहीं वो कर रहा, वो सरकार को, हाँ ये है कि उसने तालाब में रहकर मगरमच्छ से वैर किया है, क्योंकि ये सरकारें, ये मंत्री कोई कुछ भी कर सकता है भाई, किसी के लिए भी कर सकता है। कल को मैं किसी के लिए बोलूं तो हमें मरवा भी सकते हैं ये लोग, इनका कोई भरोसा थोड़ा है, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। जिसके खिलाफ आप बोलोगे, जिसकी सच्चाई बताओगे, जिसके सच के पन्ने फरोलोगे,
जिसके पेट में घुसोगे वही तुम्हारे पेट में चाकू मार देगा। आप जिस मनीष का कश्यप का समर्थन कर रही हैं, 42 लाख रुपए भी उसके घर से जब्त हुए हैं, बोलिए गलत है? कहां से किसने किए? किसने किए? 42 लाख किसने किए? मैंने किए? आपने किए? आप गए थे उसके घर में? वाह वाह वाह। बिहार पुलिस की। हाँ, जब मेरे को दोषी मानेंगे, जब मेरे पे गंदे गंदे इल्जाम लगाएंगे, तो मेरे घर में पुलिस आएगी, एक बैग में पैसे रख के ले आएगी और कहेगी लो जी 10 करोड़ रुपया आस्था माँ के घर से मिला। आस्था माँ तो बहुत बड़ी आतंकवादी थी, देशद्रोही थी। भैया जब बुरा वक्त आता है ना तो लोग कुछ का कुछ बना देते हैं। मैं इन चीजों को नहीं मानती। मनीष कश्यप ऐसा लड़का नहीं था, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, और ना ही वो गलत काम कर सकता है। अगर उसके अकाउंट सील कर दिए गए जी, उसके अकाउंट में पैसे, तो उसके मेहनत के पैसे हैं। आप सारा दिन भागती हो ना न्यूज लेने के लिए, कभी किसी के पास किस लिए भागती हो? अपने पेट के लिए ना। आप लोग किस लिए न्यूज वाले, किस लिए मीडिया वाले काम करते हैं? हर इंसान को अपना पेट दिखता है, अपने बच्चे दिखते हैं, अपने भाई बहन दिखते हैं। तो वो भी अगर उसके अकाउंट में पैसे, तो उसकी मेहनत के पैसे हैं। उसने कोई फरोतियां नहीं ली हुई लोगों के बच्चे उठा के। अगर जिनको पकड़ना था आतंकवादियों को, जिनको बदमाशों को पकड़ना चाहिए, जिनके एनकाउंटर करने चाहिए, जो फरोती खाने वाले हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। एक सच्चा देश का पत्रकार जिसको ये टारगेट कर रहे हैं, अरे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। किसने किया है? पूरी तो जांच जब बिहार सरकार ने ही कहा था कि पूरी जांच के बाद मनीष कश्यप को वो किया जाएगा, उसके बावजूद भी आप आरोप लगा रहे हैं। किसने टारगेट किया? बिहार सरकार का। बिहार में लोगों का क्या हाल है? क्या हो रहा है बिहार में? आपको नहीं पता? आप मीडिया वाले नहीं जानते बिहार में क्या हालत हो रही है हमारे हिंदुओं की? तो मैं यही चाहती हूं, बिल्कुल अगर मनीष जो कर रहा है सत्य बोल रहा है, और सत्य बेटा मनीष बिल्कुल लगे रहो। बच्चे परेशान जरूर हो गए, पर याद रखना पराजित नहीं होगे, एक दिन तुम्हारी जीत होगी। और मैं नहीं, भारत का हर बच्चा जो सच्चा है वो मनीष के साथ है और हमेशा रहेगा। क्यों साथ दे रही है? सच्चा कैसे है? मनीष पर आरोप लगता है। भगत सिंह पर भी आरोप लगे थे, सुखदेव पर भी लगे थे, गुरु राजदेव, सब पर आरोप लगे। गुरु सीधा आप भगत सिंह भगत मैं आरोप की बात, आपने आरोप का, भगत सिंह पर भी आरोप लगे थे। भगत सिंह मरने वाला नहीं था। भगत सिंह को तो एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। सच्चे आदमी के साथ यही होता है, हमारे साथ भी किस दिन ऐसा ही होगा। जो सत्य बोलेगा वो मरेगा। मतलब ना आपको पुलिस पर भरोसा है ना सरकार पर? मुझे, अरे पुलिस सरकार पर पहले तो मनीष कुछ नहीं बोला। जब मंत्रियों का प्रेशर पड़ गया तो मनीष को पुलिस टुकड़े बांट दिए गए। अरे पुलिस ऐसे ढूंढ रही है जैसे बहुत बड़ा देश का गद्दार और देशद्रोही हो। अरे जो देशद्रोही है सरकार है, उनको ढूंढो। टोलियां अलग अलग, मैंने सुना टोलियां अलग अलग निकल गई हैं मनीष को। अरे मनीष कितना बड़ा, मनीष के पीछे घूम रहा है। जिनके पीछे घूमना उनके पीछे घूमो। मनीष का पीछा करके क्या मिलेगा? अगर वो सच बोल रहा है तो सच को दबाने का तुम काम कर रहे हो। लो भैया, मनीष भी तुम्हारे आगे आ गया, आ जाएगा, नहीं आया तो आ जाएगा, तो क्या करोगे? उसकी पिटाई करोगे? उसको उससे बंदूक रख के यहाँ पुरपुड़ी पे झूठ सच उगलवाओगे? यही कर सकते हो, इससे ऊपर कोई कुछ। हमने तो देखो भैया भगवा पहना, हमने माना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मनीष के साथ हो रहा है और लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। जो सत्य बोलेगा उसके साथ ये होगा। जो चाटुकार जयचंद बकवास करते हैं, है ना, तो उनके साथ तो ये कुछ नहीं होता। जो दोगली बात करते, जो एक पक्ष की सत्य बोलेगा, सत्य पैटल होगा। आज योगी जी के पीछे लाखों लोग क्यों पड़े हुए हैं? क्यों पड़े? क्योंकि योगी जी सत्य बोलते हैं और हम योगी जी के भगत हैं। हम भी ऐसे ही बोलेंगे, हम भी इसी राह पर चलेंगे। मरना है तो मर जाए, कल के मरते आज कश्यप के साथ। बिल्कुल हम मनीष कश्यप के साथ है। मनीष कश्यप पर विपदा आएगी, हमें बिहार जाना पड़े, हमें कहीं भी मनीष के पीछे जाना पड़े, एक आवाज पर आस्था मां पहुंचेगी। जिसके पेट में दर्द हो, जिसके मरोड़ होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाप में दम है मेरे सामने आकर बात करना। तुम्हारा मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मनीष ने जिस तरीके से वीडियो जारी कर कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो 180 दिन में वापस आने के बाद बिहार की सरकार को गिरा दूंगा। किसका हाथ है मनीष कश्यप पर? यह कहा जा रहा है क्या बीजेपी उन्हें पे कर रही है? बीजेपी के पे डॉक्टर मनीष कश्यप बताए वामपंथी वाले, दूसरे लोग जो दूसरी पार्टियां वाले कुछ नहीं करते। वो तो बहुत भगत लोग हैं, वो तो सुबह शाम हनुमान चालीसा करते हैं। गुंडे तो बीजेपी वाले हैं, गुंडे तो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, बजरंग दल वाले गुंडे हैं, बाकी तो सब शरीफ है। ये तो शरीफ का चेहरा ओढ़कर खुली तौर पर क्या तेजस्वी यादव को चुनौती दे देंगे मनीष कश्यप? अरे भैया गलत आदमी को चुनौती देनी चाहिए।
हो सकता है चुनौती देने से हमारे देश का भला हो जाए, हो सकता है हमारे देश में सुधार आ जाए, होना चाहिए। गलत आदमी का डिप्टी सीएम है भाई तेजस्वी यादव। अरे मैं मानती हूँ डिप्टी सीएम है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर शासन प्रशासन की हर मंत्री की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर जो गलत है वो गलत है। अच्छा, मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में भी एफआईआर दर्ज हुई है। कहा यह जा रहा है कि मनीष कश्यप ने दोनों ही जगह सरकारों को बदनाम करने की कोशिश की है। इस तरीके का वीडियो जो है उन्हें नहीं डालना चाहिए था, भ्रमित करने का आरोप भी उन पर लगा हुआ है। देखिए मनीष कश्यप पर कहाँ कहाँ एफआईआर हुई, अभी तो बहुत होंगी, अभी तो उसके ऊपर बहुत इल्जाम लगेंगे, अभी तो उसके ऊपर बहुत सी कार्रवाइयां होंगी, अभी तो बहुत जगह की पुलिस उसको, वो बहुत बड़ा डॉन समझते हो ना, डॉन है। 40 मुल्कों की पुलिस मनीष कश्यप के पीछे लगी है, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत बड़ा डॉन है, बहुत बड़ा देश का गद्दार है ना। अरे एक छोटा सा पत्रकार अगर उसने कोशिश की कि मैं अच्छा कर जाऊं, कुछ अच्छा बोल जाऊं, जिसने अच्छा बोला है वो फंदे पे लटका। ये एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? क्यों पब्लिक से स्टंट क्यों होगा? क्यों होगा? फेम मिल रहा है मनीष कश्यप का, हर कोई मनीष कश्यप फ्रेम के लायक है। जो फ्रेम के लायक होता है उसी को फ्रेम मिलता है। 100 करोड़ की हमारी जनता है, 150 करोड़ की आबादी है, किस को फ्रेम मिला है? सबको फ्रेम मिलता है। जो फ्रेम के लायक होता है उसी को। जिस पर आरोप लगेगा उसको। आरोप किस चीज का? ये तो आप कह रहे हो ना, आपके कहने से थोड़ा मैं मान लूंगी। आपने कहा था कि प्रशासन पर भरोसा, आप इज्जत करती हैं, बिहार पुलिस पर भी आपको भरोसा नहीं? बिहार पुलिस पर तो है ही नहीं मुझे, ना बांग्लादेश पर ना बिहार पर। ये पुलिस वाले तो मुझे इन पे कोई भरोसा नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई भरोसा नहीं। मतलब आपको लगता है कि सभी लोगों का मनीष कश्यप को साथ देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, मनीष कश्यप का साथ देना चाहिए। और याद रखना, ये मनीष कश्यप नहीं, एक मनीष कश्यप के जाने से हजारों घरों में मनीष कश्यप पैदा होंगे। भगत सिंह के मरने से घर घर से भगत सिंह पैदा हुए थे, और आज भी हो रहे, आगे भी होंगे। ये एक सच्चे सुच्चे हमारे लोग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। हर इंसान को, मेरे हिसाब से, अगर मुझे सुन पा रहे हो, देश के नागरिकों, सनातनियों, मनीष कश्यप का पुरजोर साथ दो। बेटा याद रखना, ऐसे लोग बहुत कम आते हैं आगे, और जब आगे आकर कोई उनका साथ नहीं देता ना, तो उनका हौसला टूट जाता है। दूसरा मनीष कश्यप फिर कोई पैदा नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसका साथ नहीं दिया तो मेरा साथ कैसे देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप सच्चे हो, अगर आप सनातनी हो, तो पुरजोर समर्थन करो मनीष कश्यप का, जैसे कि तुम आगे भी सच्चाई का साथ देते आए हो। तो सुना आपने मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है साध्वी आस्था मां ने। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी झा, उत्तर प्रदेश, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।